नमस्कार, मैं अमिताभ शुक्ला। देश के लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं। कुछ जगह मतगणना देर तक चल रही है, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो उससे बिल्कुल साफ है कि देश में एक नई सरकार बन रही है। एनडीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की मेजॉरिटी काफ़ी कम हो गई है और उनके अब अपने अलाइज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और बिना उनके डिपेंडेंस के वो सरकार नहीं चला पाएंगे। बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है और ये सबसे बड़ा संदेश है देश की जनता को कि इस बार जो है मिलीजुली सरकार बनेगी और एब्सोल्यूट किसी का रूल नहीं रहेगा और बीजेपी को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में खास करके इस चुनाव का काफ़ी सरगर्मी से इंतजार था। पंजाब, जैसा आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से नेमेसिस है। पंजाब से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें तो बहुत थी क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अकेले में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसे बहुत निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर जगह तो भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे है, चौथे पोजीशन पे आई है, कहीं कहीं तीसरे पोजीशन पे आई है और जो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की राज्य में थी वो दोनों सीटें हार चुकी है। होशियारपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पे सिटिंग एमपी थे सोम प्रकाश, उनको हटा करके उनकी पत्नी अनीता सोम प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी ने सीट दी थी, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। गुरदासपुर में जहाँ पे फिल्म स्टार सनी देओल एमपी थे, वो सीट दिनेश बब्बू एमएलए जो हैं भारतीय जनता पार्टी उनको दी थी, वो भी सीट हार गए और ये तीसरे नंबर पे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेट, जो रवनीत सिंह बिट्टू जो सिटिंग एमपी थे कांग्रेस के लुधियाना से, उनको टिकट दिया गया, वो दूसरे नंबर पे रहे हैं, वो भी चुनाव हार गए हैं। वहां अमरिंदर सिंह राजावड़िंग चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा पंजाब में और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, दिस इज मच बिलो व्हाट द बीजेपी एक्सपेक्टेड इन पंजाब एंड दिस वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। देयर वाज मैसिव रिजेंटमेंट अगेंस्ट बीजेपी because the farmers were unhappy. The resentment against the farm laws started this process, and the second agitation, which began some 3.5 months ago, that really affected the chances of BJP. और बीजेपी पहली बार अकाली दल के साथ अलायंस में नहीं आया, उसका भी असर हर एक जगह को देखने को मिला। अकाली दल ने 1 सीट जीती, वो भी भटिंडा की सीट, जहां हरसिमरत कौर बादल वहां से चुनाव जीत रही हैं और ये अकाली दल के लिए एक तरह से संजीवनी का काम करेगा। दिस विल बी अ बिग बूस्ट टू अकाली दल क्योंकि इस चुनाव में अकाली दल का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है। हर एक जगह उसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, तीसरे और चौथे नंबर पे रही है और अकाली दल के रिवाइवल के लिए अब पार्टी को अब सोचना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए और किस तरह से ये रीजनल पार्टी आगे बढ़ करके कुछ कर सकती है। अगर ये परफॉर्मेंस जारी रहा तो जो असेंबली इलेक्शंस होंगे आज से 2.5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 2.25 साल बाद जो असेंबली इलेक्शंस होंगे, अकाली दल का रिवाइवल नज़र नहीं आ रहा है। ये लोकसभा चुनाव की खास कहानी ये रही कि ये जो मुकाबला था मुख्यतः कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रहा। आम आदमी पार्टी रूलिंग कांग्रेस में पंजाब में पार्टी है, कांग्रेस उसकी अलाई रही है नेशनल लेवल पे, बट इन पंजाब दे आर फाइटिंग सेपरेटली एंड अगेंस्ट ईच अदर, बट द कॉन्टेस्ट वाज लार्जली बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस इन मोस्ट ऑफ द सीट्स। आम आदमी पार्टी 3 सीटों पे एक तरह से विजयी हुई है और 3 सीटों पे विजयी होने के बाद उसका कम से कम जो एंटी इनकम्बेंसी का नज़र आ रहा था हमें राज्य में, वो ऐसा लग रहा है कुछ हद तक आम आदमी पार्टी उसको कंटेन किया है। हालांकि कांग्रेस हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर फोर्स, मेजर प्लेयर इन द स्टेट नाउ, विनिंग 7 सीट्स आउट ऑफ द 13। 7 सीट जीत करके कांग्रेस ने ये जता दिया है कि उन्होंने जो यूनाइटेड फेस यहाँ पे दिखाया था, जो अमरिंदर राजावड़िंग जो खुद लुधियाना से चुनाव जीत रहे हैं और जो स्टेट के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं प्रताप सिंह बाजवा, दोनों ने एक यूनाइटेड फेस दिया और पंजाब में आम आदमी पार्टी को हराने में एक मेजर रोल प्ले किया कांग्रेस के इस अलायंस में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो इस चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि 2 इंडिपेंडेंट्स की जीत, 2 इंडिपेंडेंट्स जीत करके चुनाव में एक नया आयाम दे दिया है।
सरबजीत सिंह खालसा जो इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे हैं, वो फरीदकोट से चुनाव जीत चुके हैं। और अमृतपाल सिंह, another independent Amritpal Singh, Khadur Sahab say it was widely expected that he would win because the kind of support he was getting at the ground level, और वो भी जीत गए हैं। 2 सीट जीतने के चलते जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जिनकी थोड़ी सिंपैथीज जो हैं, ये धार्मिक सिंपैथाइजर्स थे और खलिस्तान एलिमेंट्स जो थे पंजाब में, कुछ थोड़े बहुत जो सरवाइव कर रहे हैं, शायद उनकी सिंपैथी के चलते। लेकिन मुझसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इससे खलिस्तान जो है एक सेपरेट सिख स्टेट का है, उस पर कुछ भी फर्क पड़ेगा? मेरा कहना है बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये वोट जो अमृतपाल सिंह को मिला है या सरबजीत सिंह खालसा को मिला है, ये किसी मामले में किसी भी तरह से ये जो वोट था, ये एक नहीं कहा जा सकता कि उन्हें किसी खलिस्तान के इशू पे चुनाव लड़ा था। उन्होंने ये चुनाव सिर्फ ये लड़ा था कि एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट में जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज और फोर्सेज हैं, उसके अगेंस्ट में अमृतपाल सिंह खडूर साहिब की सीट से चुनाव लड़े, विच इज़ लार्जली अ रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। 70% ऑफ द एरिया is rural and 70% of the population is Sikh population, that is they inhabit the villages। और वहाँ पे जीत करके उन्होंने शायद जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था, जो रूरल सिख्स में खास करके जो यूथ में जो फ्रस्ट्रेशन है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये बस वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। This does not reflect anything else beyond this, that this was a vote against the establishment, against Aam Aadmi Party in particular। There was anti-incumbency against Aam Aadmi Party, and Sarbjit Singh Khalsa and Amritpal Singh, both of them encashed this sentiments of anti-incumbency, of anger of the youth against the government, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ड्रग्स के मुद्दे हैं और जो बाकी इश्यूज हैं। अमृतपाल सिंह लगातार जो अभी जेल में बंद हैं, वो असम के जेल में बंद हैं डिब्रूगढ़ में, वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके पेरेंट्स ने चुनाव का कैंपेनिंग किया, उन्होंने लगातार वो किया कि अमृतपाल सिंह धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उन्होंने एक ही मुद्दा दिया कि धर्म की लड़ाई, धर्म दी लड़ाई। और यहाँ पे विरसा सिंह वल्टोहा एक उम्मीदवार थे शिरोमणि अकाली दल के, वो भी कुछ नहीं कर पाए। विरसा सिंह वल्टोहा भी एक समय में पुराने वो कहे जाते हैं कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ थे, जो पंजाब में जो टेरर का एक दौर चल रहा था, वो उसमें कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथीज थी। लेकिन वो भी वहाँ से चुनाव हार गए। दूसरी बात, सिमरनजीत सिंह मान जो संगरूर से चुनाव लड़ रहे थे, सिमरनजीत सिंह मान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के हैं, वो सिटिंग एमपी थे, वहाँ से पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ था वो जीते थे, वो चुनाव हार गए हैं। He is considered to be a hardliner in state politics, but he has now become irrelevant now after his loss in Sangrur। वहाँ से गुरमीत सिंह मीथायर जो मंत्री हैं भगवंत मान की कैबिनेट में, वो चुनाव जीत गए हैं और संगरूर की सीट एक बार फिर से रिक्लेम कर ली है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है कि संगरूर इज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ आम आदमी पार्टी, एंड दे हैव रिक्लेम्ड दिस सीट। Another big loss of face for the BJP is in Patiala। पटियाला में प्रनीत कौर जो वहाँ की कांग्रेस की सांसद थी, सिटिंग सांसद थी, अपने पति कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पार्टी बदल दी थी, वो चुनाव हार गई हैं। वो तीसरे नंबर पे रही हैं। और वहाँ पे कांग्रेस के डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, वो चुनाव जीत गए हैं। वहाँ डॉक्टर बलवीर सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं और प्रणीत कौर चुनाव हार गई हैं। और इस तरह जो भी बबल था बीजेपी का पंजाब में, जो बिल्ड किया जा रहा था, बनाया जा रहा था बाई अ सेक्शन of the cadres themselves, that bubble has burst now. Now it's clear that BJP cannot do much beyond what it has achieved in Punjab. It cannot win a seat on its own. It has to ally with it has to ally with Shiromani Akali Dal। अब शायद अगले 2-2.5 साल जो होंगे, शायद ये दोनों पार्टियां इस चीज को रियलाइज करें, दिस ग्राउंड रियलिटी, दैट बोथ ऑफ देम आर not complete without each other and they have to complement each other by an alliance. If that materializes, then both this alliance could survive in the political game hunt in Punjab for the assembly elections. Right now they are facing the defeat of their lives.
और इस तरह से ये बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जीत हुई है एक तरह से। पिछले लोकसभा में कांग्रेस के यहाँ पे 8 यहाँ से एमपी थे, इस बार 7 होंगे। लेकिन इस बार चंडीगढ़ की भी सीट मिला लें जो कांग्रेस जीत चुकी है, तो एक लार्जली एक जो मैसेज जो गया है इस एरिया में कि कांग्रेस हैज इमर्ज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, और वो एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है इन द रन अप टू द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस। और इवन केंद्र में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है एट द सेंट्रल लेवल, वो काफ़ी अच्छा रहा है। इट हैज़ मोटिवेटेड द पार्टी कैडर्स एंड द वर्कर्स, और ये सारा जो श्रेय जाता है कुछ हद तक पंजाब से भी जा रहा है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस हैज़ बीन एबल टू स्ट्रॉन्ग, जो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, दे हैव बीन एबल टू होल्ड ऑन टू इट। चरणजीत सिंह चन्नी जो जलंधर से चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारी मतों से चुनाव जीत लिया है। और हराया किसको है? सुशील कुमार रिंकू को, भारतीय जनता पार्टी को, जो एक मल्टीपल पार्टी हॉपर हैं, आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए, रातों रात चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। उसी तरह से लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग, जो खुद गिदरबहा से हैं और भटिंडा की चुनाव लड़ते रहे हैं, वो लुधियाना आकर के उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को मात दी है। ये भी चुनाव एक तरह से ऐतिहासिक होगा, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू को उन्होंने ट्रेटर कहा था, एक somebody who has stabbed the party in the back। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, और he had become a big headache for कांग्रेस, और ये they wanted to teach him a lesson and they have done that। तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफ़ी मोटिवेशनल होगा, उनको काफ़ी हेल्प करेगा, उनको बिल्डअप करने के लिए, कार्डर्स को, मोमेंटम को बिल्डअप करने के लिए। और पंजाब ने कांग्रेस को एक नई संजीवनी दी है इस सारे जो देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है। पंजाब हैज़ प्रूव टू बी अ गेम चेंजर एंड इट हैज़ शोन दैट द स्टेट इज लार्जली, बाय एंड लार्ज, इट इज़ विद द कांग्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू।